हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। आज हम आईसीएसई के क्लास 8 के सेरेना बुक का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है, अ बैग कंटेन 8 वाइट बॉल एंड 12 ब्लैक बॉल, है ना। एक बैग है जिसमें 8 वाइट बॉल है एंड 12 ब्लैक बॉल है। द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग इज, हम लोग को ब्लैक बॉल का परसेंटेज निकालना है। सो 1 नंबर, फर्स्ट फाइंड हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, ठीक है। सो टोटल बॉल्स इक्वल टू वाइट है आपका 8 एंड ब्लैक है आपकी 12। यहाँ पे टोटल नहीं लिखेंगे। सो टोटल बॉल्स इक्वल टू 8 प्लस 12 दैट इज 20। नाउ परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल, ओके, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल। तो परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, ब्लैक बॉल का नंबर्स देखेंगे। टोटल नंबर्स कितना है ब्लैक बॉल का, 12, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल नंबर्स से, ठीक है। टोटल नंबर यहाँ कितना है, 20, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे आप अपना मार्क्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मार्क्स 50 में से 25 आ रहा है तो आप मार्क्स कैसे लिखते हैं, 25 आउट ऑफ 50, है ना। तो इसी तरीके से टोटल बॉल है 12, ठीक है, आउट ऑफ कितना, 20 बॉल्स में से, है ना। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे ही ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होल नंबर किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में, नहीं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं परसेंटेज यहाँ पर ही। देन इसको कटाएंगे, 2 6 जा 12, 6 10 जा 60। सो योर ऑप्शन नंबर सी दैट इज 60% इज करेक्ट, है। ये आपका आंसर हो गया, है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 20%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक नंबर फर्स्ट इंक्रीज किया जा रहा है 20%, और जो नंबर आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसको फिर डिक्रीज कर दिया जा रहा है 20%, ओके। तो ऑन द होल द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज और डिक्रीज बाय, ठीक है, कि पूरा टोटल में ओरिजिनल नंबर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये फाइंड करना है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, कि नंबर्स को लेट द नंबर बी 100, ठीक है, नंबर को 100 मान लेते हैं। सो फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। सो नंबर इज क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20% ऑफ 100, है ना। तो 100 प्लस 20% को हटाने के लिए नीचे में डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ डेट्स मीन मल्टीप्लाई। ये बोर्ड मास में हम लोग हमेशा से पढ़े हुए हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई से करते हैं। एंड देन 100 नीचे से कट जाएगी, तो 100 प्लस 20 दैट इज 120, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या हो रहा है, 20% जब इंक्रीज हो रहा है तो वो कितना बन जा रहा है, 120 बन जा रहा है। एंड देन वो नंबर, वही नंबर जो रिजल्टिंग नंबर है, वो डिक्रीज हो रहा है फिर से 20%, है ना। तो हम लोग डिक्रीज करेंगे फिर से, ठीक है। अगेन रिजल्टिंग नंबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिजल्टिंग नंबर डिक्रीज हो रहा है ना। क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार देखिएगा, रिजल्टिंग नंबर डिक्रीज बाई 20% है ना। रिजल्टिंग नंबर डिक्रीज, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आया, 120 आया, इसको डिक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो नंबर इज, ठीक है, तो इस बार जब डिक्रीज करेंगे तो 120 में डिक्रीज यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, 20% ऑफ 120, ठीक है, डेट इज, और उसको फिर 100 से सॉरी, सो नंबर इज, इस बार इसको डिक्रीज करेंगे, डेट्स मीन 120 डिक्रीज होगा 20% ऑफ 120, है ना। इस बार हम लोग 120 में 20% ऑफ 120 को डिक्रीज करेंगे, डेट इज 120 माइनस 20/100 ऑफ 120, है ना। इसको हम लोग कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 22 या 24। जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी आप लोग को दिख रहा है, ओके,
ठीक है। तो 120 में 24 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए कि पहला बार इंक्रीज़ किए थे 120, देन ये डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। इंक्रीज़ किए थे 20% तो 120 हुआ था, उसका जब डिक्रीज़ किए 20% तो ये क्या हो गया, 96 बन गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को अगेन टोटल होल देखेंगे, ऑन होल, ठीक है, ऑन होल, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, कि पहले नंबर कितना था, 100 था, ठीक है, पहले नंबर कितना था, 100 था, और रिजल्टिंग नंबर को जब डिक्रीज़ किए तो वो कितना आ गया, 96 आ गया। डैट्स मीन कि ये क्या हो गया, पहले नंबर 100 था, अब नंबर 96 आ गया, डैट इज 4% का डिक्रीज़ हुआ इसमें, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 4%। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आफ्टर पेइंग 20% ऑफ द इनकम अ मैन इज लेफ्ट विथ ₹160, ठीक है। डैट्स मीन कि 20% ऑफ इनकम देने के बाद, ठीक है, पे करने के बाद कहीं पे उस आदमी के पास, एक आदमी के पास कितना बचता है, 160 बचता है। तो इनकम क्या होगा मैन का, ठीक है, ये इनकम हम लोग को निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लोग एक्स मान के बना लेते हैं कि 3 नंबर है, ठीक है, लेट द इनकम इक्वल टू एक्स, है ना। इनकम को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब कहा जा रहा है 20% अपने इनकम का, यानी जो इनकम है, ठीक है, इनकम हम लोग ले लिए, उसमें से वो दे रहा है, पे कर दे रहा है, डेट्स मीन कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस नंबर का 20%, ठीक है, 20% ऑफ एक्स, ठीक है, यानी तो फिर उसके पास कितना लेफ्ट बच रहा है, क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो 160 लेफ्ट बच रहा है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से इक्वेशन बनेगा। ओके, तो एक्स माइनस, ठीक है, 20% ऑफ एक्स, है ना। तो ये 20% ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसको एक्स ऑफ 20% हम लिख दिए हैं, ये आप 20% ऑफ एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू 160, है ना। ये कट जाएगा, ठीक है, 20 के टेबल में 5 टाइम में 100 आ जाता है, तो ये 1 इंटू एक्स, तो x/5 इक्वल टू 160 आ गया। नीचे में ये डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे अगर 1 मान के चले, जैसा कि हम लोग प्लस माइनस करते हैं एलसीएम वाला, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, देन यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू 160, है ना। तो 5x माइनस एक्स, 4x/5 इक्वल टू 160, 4x इक्वल टू 160, और ये 5 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, x इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 5/4, तो 4 4 जा 16, x इक्वल टू 45 जा 200, है ना। तो ये आपका हो गया x का इनकम, x 200, डेट्स मीन द इनकम इक्वल टू, सो द इनकम इक्वल टू 200, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 400, ठीक है, इन विच a इज 40%, b इज 45%, देन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ c इन द होल, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 400 दिया गया है, देन a इक्वल टू दिया गया है, a का शेयर है 40%, b का पार्ट है इसमें 45%। तो फर्स्ट कैलकुलेट सी का पोर्शन, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा 100%, हमेशा 100 में जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई 100 से ही करते हैं, लेकिन परसेंटेज 100 में ही रहता है। तो सी को क्या करेंगे हम लोग, 100 माइनस ए और बी के शेयर को प्लस करके उसमें माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 40 प्लस 45 करेंगे तो 85, डेट इज सी का शेयर हो गया आपका 15%, है ना। तो आपका बोला गया एग्जैक्ट नंबर सी का क्या है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15% ऑफ टोटल नंबर, है ना, डेट इज 400। तो 15/100 मल्टीप्लाई 400, 0 0 कट जाएगा, 15 4 जा 60, ठीक है। तो सी का शेयर कितना हो गया, 60, ठीक है, डेट इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 20% इफ द रिजल्टिंग नंबर इज 800, द ओरिजिनल नंबर इज, ठीक है। ये सेम 4 नंबर के जैसा है कि एक नंबर क्या किया गया, उसको डिक्रीज किया गया 20%। अगर रिजल्टिंग नंबर जो है वो 800 है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए लेट द ओरिजिनल
नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एक नंबर क्या बोला गया है, मतलब एक्स को डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। एक्स में जब हम लोग डिक्रीज करेंगे उसका 20%, तो नंबर ले लेंगे एक्स, उसमें डिक्रीज करेंगे उसका 20%, दैट्स मीन 20% ऑफ एक्स। देन द नंबर जो आएगा वो बोला गया है कितना बचेगा, ठीक है, आपका 800। कि एक नंबर में जब उसी नंबर का 20% को डिक्रीज कर देंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर 800 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को वो नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर। तो x माइनस 20/100 मल्टीप्लाई एक्स डेट इक्वल टू 800, ये फिर से 20 कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो x माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू 800, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 5x माइनस एक्स इक्वल टू 800, डेट 4x बाई 5 इक्वल टू 800, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 800, ये 5 इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई 5, x इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 5 या बाई 4, ठीक है। 4 से जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये 4 से कटाने के बाद 200 आ जाएगा। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, दैट इज 1000।